Darkness implicit in it, as in light, is the cause of delusion. Whence is difference in the supreme non-dual and unqualified reality? सत्य से ही सारे द्वैत निकलते हैं और द्वैत ही भ्रम है। जहाँ कहीं अंतर दिखाई दें, भेद दिखाई दें, वहीं समझ लो भ्रम है। जो कुछ भी अलग अलग दिख रहा है वही भ्रम है। प्रकाश में अंधेरा छुपा ही रहता है, एक रंग में दूसरा रंग छुपा रहता है, होने में न होना छुपा रहता है। और यही जो नहीं देख पाता, जो अंतरों में जीता है, जो किसी एक की तरफ आकृष्ट रहता है और दूसरे से बचता है, भागता है, वही भ्रम में जीता है, वही परेशान रहेगा। ज्ञानी होता है वो चाहे जो कुछ देखे उसमें एक तत्व देखता है। और अज्ञानी की पहचान ये है कि उसको चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। चूँकि चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं, इसीलिए उसके मन के भाव उतरते चढ़ते रहते हैं। Without consequent states, the precedent ones are fruitless indeed. Cessation is supreme satisfaction, matchless bliss is spontaneous. भविष्य न हो तो अतीत का कोई अर्थ रह नहीं जाता। पुराना तुमको इसीलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि तुम्हें आगे किसी की तलाश है। अगर तुम्हारा आगे का होना रुक जाए, अगर तुम्हारी आगे की यात्रा रुक जाए, तो पीछे तुमने जो कुछ किया है वो सब भी अर्थहीन हो जाएगा। पीछे के से आते हुए सारे बोझ, सारे पाप, सारे दायित्व, सारी कमज़ोरियाँ कहीं नहीं रहेंगी। आगे की इच्छा ही पीछे के कर्मों का तुमको फल देती है। अगर आगे कुछ ना हो, शून्य, तो पीछे भी सिर्फ शून्य ही बचेगा। अभी तुमको अपने अतीत का सारा कचड़ा लेकर के चलना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि आगे की उम्मीदें और इच्छाएं बाकी हैं। फिर तुम तड़पते हो, परेशान रहते हो कि पीछे का इतना कुछ है, इससे मुक्ति कैसे पाएं। यही कहते हो ना, पुरानी यादें हैं, पुराने बंधन हैं, पुरानी जिम्मेदारियां हैं, पुराने कर्म हैं, इनसे मुक्ति कैसे पाएं। वो पुराने कभी तुम्हें बांधने आते ही नहीं। तुम उन पुरानों को पकड़ के रखते हो क्योंकि पुराने से ही भविष्य बनता है। तुम्हें भविष्य की आकांक्षा है, इसीलिए अतीत तुम्हें छोड़ता नहीं। आगे की यात्रा रोक दो, यहीं ठहर जाओ। जान लो कि समय और समयबद्ध परिवर्तन सिर्फ भ्रम है। तो
तो पुराना भी जो कुछ तुम्हें सताता है वो तत्क्षण रुक जाएगा। जिसे भविष्य के फूल नहीं चाहिए उसे भूत के कांटे भी नहीं चुभेंगे। तुम सबको लेकिन फूलों भरा भविष्य चाहिए, इसीलिए अतीत के कांटे लिए फिर रहे हो। The destruction of action leads to that of thought. Then results the dwindling of innate impulses to act. जिसकी कर्म में रुचि खत्म हो गई, जिसने कर्म की व्यर्थता को देख लिया, उसका मन चलेगा नहीं, क्योंकि मन अंततः कर्म को ही प्रेरित करता है। अगर कर्म से ही मन उठ गया है तो विचारों का चलना रुक जाएगा, और विचार ताकत पाते हैं वृत्तियों से। विचारों का चलना रुक गया है तो धीरे धीरे वृत्तियां भी साफ हो जाएंगी, और वही पूर्ण मुक्ति है। आमतौर पर इसको देखा ऐसे जाता है कि वृत्ति से मुक्ति होगी तो विचार से मुक्ति होगी, और विचार से मुक्ति होगी तो कर्म से मुक्ति होगी। ऋषि के वचन एक विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वृत्ति को तुम सीधे तो देख नहीं सकते। वृत्ति प्रकट होती है विचार के रूप में, और चूंकि तुम्हारा मन स्थूल है इसीलिए वो स्थूल को ही आसानी से देख पाता है। विचार भी अक्सर उसकी पकड़ से बाहर रहते हैं। विचार भी उसे तब पकड़ में आते हैं जब वो स्थूल रूप में कर्म बन के सामने आए। तो अंततः वृत्ति का होना तुम्हें दिखाई ही तब देता है जब वो कर्म के रूप में फलीभूत हो जाती है। तो ऋषि तुम्हें विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इतनी तुम में योग्यता नहीं है कि तुम सीधे जाके वृत्तियों के साक्षी बन पाओ और वृत्तियों की सफाई कर पाओ। तो तुम ऐसा करो कि तुम स्थूल से ही शुरू करो। तुम अपने कर्मों को देखो और कर्मों को ऊर्जा देना बंद करो। विचार तो तुम्हें दिखते ही नहीं, वृत्ति तुम्हें और नहीं दिखती, कर्म तो दिखते हैं ना। कर्मों के प्रति सजग हो जाओ। कर्म बड़ी मोटी घटनाएं, दिखता है तुम्हें, कुछ हाथ पांव चल रहे हैं, हिल रहे हैं, कोई घटना घट रही है, कुछ गतिविधि हो रही है। तुम इसी के प्रति जाग जाओ कि ये क्या कर रहा हूं मैं। और फिर खेल उल्टा चलेगा। कर्म के प्रति जाग जाओगे तो विचार के प्रति जागना पड़ेगा, क्योंकि जब पूछोगे कि ये क्या कर रहा हूँ तो इस प्रश्न पर भी आना पड़ेगा कि ये कर्म कैसे विचार से निकला, ये कर्म कहाँ से आ गया, क्या सोच के मैंने ये सब किया। और जब इस प्रश्न में गहराई से प्रवेश करोगे कि क्या सोच के ये सब करता हूँ, तो इस प्रश्न से भी रूबरू होना पड़ेगा कि मैं ऐसा सोचता ही क्यों हूँ, क्यों बार बार मुझे इस तरह के ख्याल आते हैं।
तो ख्यालों की जो जड़ है, जो ज़मीन है, उसका अन्वेषण करना पड़ेगा, वही वृत्ति है। तो कर्म से शुरू होके वृत्ति तक पहुंच जाओगे और इस प्रकार निवृत्त हो जाओगे। इस प्रकार सफाई हो जाएगी। ये है साक्षित्व के द्वारा समाधि तक पहुंचना। और साक्षी भी उसके जिसका साक्षी होना बेहोश मन को भी आसान पड़े। किसके साक्षी? कर्मों के साक्षी। कर्मों के साक्षी रहे आए और अंततः इसी मार्ग से समाधि तक पहुंच गए। इसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि बस देखते भर रहो कि क्या कर रहे हो, और ये देखना ही तुम्हें कुछ का कुछ कर देगा। मात्र अपने आप को देखते रहने भर से तुम्हारा पूर्ण रूपांतरण हो जाएगा। वही विधि ऋषि ने बताई है। At all places and by all means, perceiving everything as spirit. तो perceive कैसे करेगा spirit? याद रखने की बात है, ये कोई मानसिक परसेप्शन नहीं है, ये कोई नाम रूप में याद रखने वाली बात नहीं है। परसीविंग का मतलब इतना ही है कि जो आम परसेप्शन होता है वैसा नहीं परसीव कर रहे। परसीविंग एवरीथिंग एज स्पिरिट, इसका इतना ही अर्थ है कि नॉट परसीविंग एवरीथिंग एज नॉट स्पिरिट। अभी तुम कैसे कुछ भी देखते हो तो किस रूप में उसको परसीव करते हो, किस रूप में करते हो? अलग अलग कुछ कहते हो ना, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये पत्थर है। तो परसीविंग एवरीथिंग एज स्पिरिट का बस यही अर्थ है कि नॉट परसीविंग एवरीथिंग एज सेपरेट थिंग्स। इसीलिए वास्तविक परसेप्शन को जो समसामयिक बौद्ध साहित्य है जो अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है, उसमें उसको परसेप्शन को कहते हैं ए परसेप्शन। वो राइट परसेप्शन को कहते हैं ए परसेप्शन। टू परसीव राइटली इज़ टू नॉट परसीव एट ऑल, दैट इज़ टू परसीव द स्पिरिट। वो परसेप्शन के आगे ए लगा देते हैं, ए परसेप्शन। यही अंतर है वेदांत और बुद्ध के तरीके में। वेदांत कहेगा कि तुम आत्मा हो, ये बात सही है, और बुद्ध कहेंगे तुम अनात्मा हो, ये बात गलत है। समझ रहे हो बात को? वेदांत कहेगा कि एकमात्र सही बात यही है कि तुम आत्मा हो,
और बुद्ध आत्मा का नाम ही नहीं लेंगे। वो कहेंगे एकमात्र गलत बात ये है कि तुम अनात्मा हो। वेदांत कहेगा परसीव राइटली, बुद्ध कहेंगे डू नॉट परसीव एट ऑल। बातें दोनों एक हैं, पर एक विधायक रूप से बोल रहा है, एक निषेध कर करके बोल रहा है। कल जो सवाल पूछा था मैंने, जैसे यही वाला है, यूजफुल इन दोनों में से कौन सा है हमारे लिए? तुम जो हो उसी अनुसार तुम देख लो तुम्हें क्या उपयोगी पड़ता है, कभी ये कभी वो। तुम अपने लिए सीमा क्यों बनाते हो? तुम इधर से भी लो उधर से भी लो। बुद्ध का ये मेथड ग्रॉस टू सटल है। बुद्ध तुमसे बहुत उम्मीद नहीं रखते। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा पता है हमको, तुमसे ऊंची बात बोलेंगे तुम उसे गिरा के घटिया बना दोगे, तो हम तुमसे आत्मा की बात ही नहीं करेंगे। तुमसे आत्मा बोला, तुम आत्मा को भी कोई पदार्थ वस्तु विचार बना दोगे। तो हम तो तुमसे बस इतना ही कहेंगे कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो गलत है। तुम अपने आप को जिस भी रूप में जानते हो वो गलत है। बुद्ध बल्कि कहते हैं कि आत्मा का सारा विचार ही गलत है। बुद्ध कहते हैं तुम अपने आप को जिस भी रूप में जानते हो आत्मा, वो सारा विचार ही गलत है, बात ही गलत है। कहते हैं जिसको तुम आत्मा समझते हो वो अनात्मा है। जिसको तुम आत्मा समझते हो, आत्मा माने स्वयं, तुम अपने आप को जो भी कुछ समझते हो गलत है। तुम अपने आप को जो भी कुछ जानते हो वो गलत है, वो है ही नहीं, वो शून्य है। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो वास्तव में अनात्मा है। आत्मा क्या है ये बुद्ध बताते नहीं। उनका सारा जोर सिर्फ इनकार करने पे है कि तुम अपने आप को जो कुछ जानते हो वो झूठा है। सच्चा क्या है ये छोड़ो, क्योंकि सच्चे बच्चे की बात करने में कुछ रखा नहीं है। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि तुम भ्रम में हो। जो आदमी सपने में हो उससे सत्य की बात करने में कुछ रखा नहीं है। उसके लिए तो इतना काफ़ी है कि उसका सपना टूटे। कोई सो रहा हो और तुम उसको उपनिषद सुनाओ और आत्मा की बातें करो तो उसे क्या हासिल होगा? जो अपने मन में ही उलझा हुआ हो, उसके सामने ऊंचे से ऊंचे सत्य का उद्घोष हो रहा हो तो उसे क्या हासिल होगा? यहाँ बैठे हो और अपनी दुनिया में मगन हो, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे तुम्हें क्या मिलना है? बुद्ध कहते हैं छोड़ो तुम कि कोई क्या तुमसे कह रहा है। तुम तो अपने मन में जो जाल बुन रखा है उस जाल से बाहर आओ। ये बात छोड़ो कि शास्त्र तुमसे क्या कह रहे हैं या गुरु तुमसे क्या कह रहे हैं। तुम तो अपनी तंद्रा तोड़ो, क्योंकि वो कुछ भी कह रहे होंगे तुम्हें सुनाई कहाँ पड़ रहा है। तुम तो अपने स्वप्न में, नींद में, तंद्रा में मग्न हो। तो ये छोड़ो कि वो आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। तुम तो अपनी अनात्मा में ही फंसे हुए हो ना। तुम इस अनात्मा से बाहर आओ। आत्मा का प्रश्न ही तुम्हारे लिए अभी प्रासंगिक नहीं है। तुम इस स्थिति में ही नहीं हो कि तुमसे सत्य की बात की जा सके। तुम पहले अपनी स्थिति बदलो,
फिर तुमसे कोई ढंग की बात की जाए। तो बुद्ध की ये दृष्टि है। उपनिषदों की दृष्टि है कि तुम तो फंसे ही रहोगे भ्रम में, माया में, जब तक तुम्हारे सामने सत्य का बार बार नाम न लिया जाए। तुम्हारी तंद्रा टूटेगी कैसे अगर तुमसे बार बार ओम न कहा जाए। दोनों ही बातें ठीक है। उपनिषद कहते हैं कि तुम तो फंसे ही रहोगे। जीव की प्रकृति ही है मन में उलझे रहना। अब अगर बार बार उसे आत्मा का स्मरण ना कराया जाए तो वो अपने भीतर ही बुने हुए भ्रम जाल को काटेगा कैसे, तोड़ेगा कैसे। जब आत्मा की पुकार आती है तभी तो स्वप्न टूटता है। पुकार आएगी नहीं तो स्वप्न टूटेगा कैसे। ये उपनिषदों की दृष्टि है। उपनिषद कहते हैं सूक्ष्मतम के दर्शन करा दो, भ्रम अपने आप टूट जाएगा। और कोई विधि नहीं है भ्रम तोड़ने की। बुद्ध कहते हैं भ्रम तोड़ दो, सूक्ष्मतम तो उपलब्ध है ही। सूक्ष्मतम कोई विशेष वस्तु तो है नहीं जो लानी पड़ेगी, भ्रम तोड़ दो। दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं, दोनों बातें एक साथ चलती हैं। तुम्हें दोनों ही उपलब्ध है। बुद्ध जो बात कह रहे हैं वो वास्तव में उपनिषदों में समाई हुई है। वो कोई अलग या विशिष्ट बात नहीं है। एक तो होता है कि आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत टाइम तक यही मतलब समय में हो रहा है तो यही चल रहा है। उसका कर्मफल का क्या है, मतलब समझने में दिक्कत ये है कि आपको पता है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी आप एक्शंस वही पुराने करते जा रहे हो। नहीं, पुराने करोगे नहीं। तुम अभी बात करी थी कि पुराना अपने आप को तभी दोहराता है जब आगे की हसरतें और सपने होते हैं, नहीं तो पुराना अपने आप को दोहरा नहीं सकता। जब बिल्कुल ही सोए हुए हो उस वक्त जो काम करते हो, जिसको आप सोया हुआ होना कहते हैं, वो भविष्य के प्रति जगा हुआ होना है। सोया हुआ इंसान भविष्य के प्रति खूब जगा हुआ रहता है। कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, फिर ये तरक्की होगी, फिर ऐसे फैलूँगा, फिर घर द्वार होगा। वो खूब जगा हुआ है। उसी जगे हुए होने को तो सत्य के संदर्भ में सोया हुआ होना कहते हैं। जो भविष्य की ओर जितना ज़्यादा देख रहा है वो तात्विक दृष्टि से उतना ज़्यादा बेहोश है। बहुत सही निकल जाए। हमेशा दिमाग में रहता था भूत भविष्य, भूत की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, भविष्य की तरफ जा रहे हो तो ये अपने आप टेकन केयर हो जाएगा। इधर देखना समय तो एक दिशा में जाता है ना। तुम्हें चिंता भविष्य की ही रहती है। भविष्य की चिंता छोड़ो तो फिर देखो कि पीछे की स्मृतियाँ परेशान करती हैं कि नहीं। परवाह तो आगे की ही कर रहे होते हो ना। तुम्हारा कर्म तो हमेशा आगे की ओर ही उद्यत रहता है, पीछे की ओर तो नहीं होता। ये तो नहीं कहते कि पिछले साल में वापस जाके कुछ करके आऊँगा।
हमेशा अगले साल की ही सोच रहे होते हो। तो जब अगले साल की ही सोच रहे होते हो कर्म के संबंध में, तो कर्म के संबंध में आगे की सोचना छोड़ो, फिर देखो कि पीछे वाला हावी रहता है कि नहीं। सर ये फिर बोल सकते हैं इच्छा ना हो तो फिर प्रारब्ध कर्म नहीं होगा। पूरा उपनिषद ही बार बार इसी बात को कह रहा है। तुम न हो तो प्रारब्ध कर्म किसको सताएगा? तुम न हो तो प्रारब्ध किसको सताएगा? इच्छा मतलब होना। इच्छा माने होना। और संचित कर्म भी अपने इफेक्ट में डालेंगे। अरे जितने भी हैं वो सब एक ही हैं। तो ये जो लाइन अब कोई सांप है, वो किसी को डसे, पर जहां डसा वहां वो था ही नहीं, तो जहर कैसे लगेगा? यही है सारा खेल। सांप ने तुम्हें डसा, पर जहां डसा वहां तुम थे ही नहीं, तो जहर लगेगा बस। अभी पहले बात कर रहे थे डिस्कशन में, तो फिर सांप डसेगा तो बॉडी है तो पेन होगा बट सफरिंग नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं? तुम क्यों इस चक्कर में लगे हो कि कुछ होगा? तुम क्यों इस चक्कर में लगे हो कि कुछ तो परेशानी होगी ज़रूर, पेन तो होगा, सफरिंग नहीं होगी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम जितना मिटते जाओगे उतना तुम्हारा दर्द भी मिटता जाएगा। ये सब भेद करने की ज़रूरत नहीं है कि पेन होगा सफरिंग नहीं होगी, ये सिर्फ छुपने के बहाने बन जाते हैं कि कोई तड़प तो रहा है पर कह रहा है आई एम नॉट सफरिंग, आई एम जस्ट इन पेन। अच्छा साहब, बड़ा स्पिरिचुअल वक्तव्य दिया आपने। ये सिर्फ अपने आप को धोखे में रखने के तरीके बन जाते हैं। जैसे एक साहब थे वो कि डिटैचमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट डिटैचमेंट शुड बी लविंग डिटैचमेंट। तो उन्होंने अपनी ओर से एक पुछल्ला जोड़ा कि डिटैचमेंट में भी लव होना चाहिए। अब जो बात न बुद्ध को सूझी, न महावीर को, न उपनिषदों को, वो इन्होंने जोड़ दी। लविंग डिटैचमेंट, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ तुम्हें बहाना दिया है डिटैचमेंट से बचने का। कुछ दिनों में ये और बोल देना अटैच्ड डिटैचमेंट। तो ये क्या है? सफरिंग लेस पेन। क्यों इसकी बात करनी है? डिटैचमेंट इज डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इज लव। अब उसमें लविंग डिटैचमेंट क्यों बोलना है? इसलिए बोलना है ताकि बहाना मिले, ताकि मोह को लव का नाम दे सको और डिटैचमेंट से बच सको। जब मोह उठे तो तुम क्या कह सको कि ये तो दी लविंग डिटैचमेंट है। लविंग डिटैचमेंट क्या बहुत, और सुनने में बात कितनी अच्छी लगती है।
बुद्ध वगैरह डिटैचमेंट बोल गए हैं तो ज़रा क्रूर किस्म के थे, और आज मालिक उनकी क्रूरता से ऊपर उठ करके थोड़ी और संवेदनशील बात बोल रहे हैं जो बुद्ध को सूझी नहीं। मालिक कह रहे हैं लविंग डिटैचमेंट, प्रेम पूर्ण वैराग। सर लविंग डिटैचमेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। डिटैचमेंट अपने आप में लव है। मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह की बातें करी जाती हैं लविंग डिटैचमेंट, तो उन बातों का एक ही औचित्य रहता है कि किसी तरीके से डिटैचमेंट को ही गंदा कर दिया जाए, अन्यथा वैराग्य अपने आप में प्रेम है। उसमें अलग से पुछल्ला क्यों जोड़ रहे हो? ये वैसी सी बात है, कोई बोले कि आई लव यू प्योरली, तो ये इम्प्योरली लव क्या होता है? तू मेरा असली भाई है, नकली कितने हैं? प्लास्टिक वाले। ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ, ये क्या चीज़ होती है? ब्लाइंड फेथ क्या होता है? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। अरे लव मने लव, अंधश्रद्धा तो होता है ना, मतलब जैसे प्रैक्टिस वो श्रद्धा ही नहीं है ना, फिर उसको अंधश्रद्धा मत बोलो, उसको अश्रद्धा बोलो। ऐसा लगता है श्रद्धा के दो प्रकार हैं, आंखों वाले और अंधे वाले। ये अंधी श्रद्धा कौन सी होती है? फिर तुम्हें श्रद्धा से बचने का बहाना मिल जाता है। तुम कहते हो देखो अंधी वाली नहीं करेंगे, आंख वाली करेंगे, और ये आंख क्या है? मन। तो अब मानसिक श्रद्धा कर लो, तुम बड़े होशियार निकले। तो इस तरीके के जब भी फ्रेजेस आए, ज़रा सतर्क हो जाया करो कि मन इस तरह की बातें क्यों उछाल रहा है। कोई ना कोई तो साजिश उसने रची है। ये जो एग्जांपल दिया हुआ था कि द एरो जो टाइगर को, इफ यू चेंज टाइगर और काऊ वाला भी एग्जांपल दिया था, तो इस कंटेक्स्ट में कुणाल ने भी बात बोली थी, मतलब पेन नहीं होगा सभी, तो आपने बोला मतलब क्यों सोचो कुछ भी होगा। बट यहाँ पे तो ये चीज़ जो दिया हुआ है कि अब बदल भी जाए तो जो कर्म है उसका वो कहीं ना कहीं तो हिट करेगा ही ना। द एरो हिट, एरो जिसको हिट करेगा उसको हिट करेगा, तुमको तो नहीं हिट कर रहा ना, तो करने दो उसको। तुमने तीर छोड़ा, वो जाके जहां लगता होगा लगे, तुमको नहीं लगेगा। तुमको जो कुछ भी लगता था वो नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ही नहीं हो। ये बात लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रही है कि नहीं, कुछ तो लगेगा ना। ये जो कुछ तो लगेगा है, ये सिर्फ मन की छटपटाती हुई कोशिश है ये सिद्ध करने की कि देखो कुछ तो बचा के रखना चाहिए ना। मन ये सुन के बिल्कुल छटपटा जाता है कि मेरे पुराने कर्मों का मुझ पे कोई असर ही नहीं होगा। मन कहता है नहीं, थोड़ा असर तो होना चाहिए ना, थोड़ा असर तो होना चाहिए ना। अहंकार की तड़प देखा करो जब उस पे सत्य का वार होता है, जैसे छिपकली की कटी हुई पूंछ देखिए, ऐसे तड़पता है अहंकार जब उपनिषदों का वार होता है। कहता है नहीं, थोड़ा बहुत तो कट गई है, कट गया है। लेकिन पकड़ उसका नाच अभी भी जारी है। यही हालत हमारी रहती है। एक से ही बढ़ के लॉजिक देते हैं। कट जाता है लेकिन मानते नहीं है।
नाचते तब भी रहते हैं। देखा है कभी किसी से बात कर रहे हो और बात पूरी तरह खुल गई है, बात स्वतः सिद्ध है, पर भाई अभी भी तर्क दिए ही जा रहे हैं। उनके जितने भी तर्क थे वो मूल से काटे जा चुके हैं, कुछ बचा नहीं। उन्हें शांत हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, पर वही छिपकली की कटी पूंछ की तरह प्राण नहीं है लेकिन नाच है। जान कुछ नहीं बची लेकिन बक 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 अभी भी करनी है। ऐसे ही होता है अहंकार।